बांग्लादेश के ढाका में यूनुस सरकार की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके पीछे वजह है क्योंकि यूनुस के सिर पर अब बांग्लादेशी फौज तलवार बनकर मंडरा रही है। जिस ढाका की सड़कों पर यूनुस के गुर्गे दहशत फैला रहे थे, उसी ढाका की सड़कों पर अब खाकी वर्दी नजर आ रही है। लेकिन ढाका की सड़कों की तस्वीरें कैसे बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं, सत्ता के तख्ता पलट का डर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है ढाका की सड़कों की लेटेस्ट तस्वीर। चप्पे चप्पे पर आपको बांग्लादेशी फौज नजर आएगी। ऐसा कोई नहीं जो सड़कों से गुजर जाए और बांग्लादेशी फौज की निगाहों में ना आए। इन्हीं तस्वीरों की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द बांग्लादेश एक और तख्ता पलट देखने जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ढाका में लगातार फौजी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। फिलहाल ढाका में आर्मी की तकरीबन 1 ब्रिगेड मौजूद है। फौज के साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की कुछ टुकड़ियां भी ढाका में तैनात हैं और ढाका के नजदीकी जिलों से पुलिस को भी ढाका बुला लिया गया है। इतनी बड़ी तैनाती के पीछे मकसद बताया गया है ढाका में होने जा रहे विरोध प्रदर्शन। हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठनों ने बंद और प्रदर्शन बुलाए थे। दलील दी जा रही है कि प्रदर्शनों के दौरान किसी किस्म की हिंसा को रोकने के लिए लंबी चौड़ी तैनाती की गई है। लेकिन बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार का एक हुक्म इस दलील पर यकीन करने की इजाजत नहीं देता। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने 2 छावनी क्षेत्रों से फौज के मूवमेंट का हुक्म दिया है। इन दोनों छावनी क्षेत्रों में तैनात फौजियों और बख्तरबंद वाहनों को अगले कुछ दिनों के अंदर ढाका पहुंचने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ घटेल छावनी क्षेत्र को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। प्रदर्शनों को रोकने के लिए इतनी बड़ी तैनाती की जरूरत नहीं। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जनरल वकार या तो तख्ता पलट करेंगे या फिर यूनुस को चेतावनी दे रहे हैं। जनरल वकार और यूनुस के बीच रिश्ते शेख हसीना के तख्ता पलट से ही तल्ख हो गए थे। माना जाता है कि जनरल वकार ये नहीं चाहते थे कि अवामी लीग के खिलाफ सिस्टम कोई एक्शन ले। साथ ही जनरल वकार बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातों के भी खिलाफ थे और यूनुस की सरकार ने दोनों ही काम किए। यूनुस ने अपने दांव चले, लेकिन जब जनरल वकार ने संदेश देना शुरू किया तो यूनुस सरकार की नींद उड़ गई। क्योंकि सरकार कितनी भी ताकतवर हो, फौज के आगे नहीं टिक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल जनरल वकार और यूनुस के बीच तनाव की खबरें पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रही और इसी तनातनी के बीच एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया था। खबर यह कि बांग्लादेश में रोहिंग्या आतंकी गुट अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के कमांडर को गिरफ्तार कर चुका है। बांग्लादेश के काउंटर टेरर डिपार्टमेंट ने अताउल्लाह उर्फ जुनूनी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसको जेल भेज दिया। और माना ही जाता है, यह जा रहा है कि कट्टरपंथी और आतंकी तत्वों के खिलाफ जनरल वकार की नाराजगी के चलते यह कदम उठाया गया। लेकिन जुनूनी की गिरफ्तारी के बावजूद जनरल वकार का ढाका में फौज की तैनाती बढ़ाने का हुक्म बताता है कि सरकार के साथ अब चूहे बिल्ली की खेल से जनरल वकार परेशान हो चुके हैं और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के नेटवर्क को पूरी तरह से वो तोड़ना चाहते हैं।